श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा श्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गहेतुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। नारायण। तत्वबोध ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तत्वबोध ग्रंथ जो है ये अद्वैत वेदांत और दशनामी परंपरा के जो प्रवर्तक भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी रहे उनके द्वारा विरचित यह एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ अर्थात जिस ग्रंथ के माध्यम से जो सिद्धांत हैं उसको क्रमिक समझने में सहायता मिले ऐसे ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे तत्वबोध है और इसके अतिरिक्त प्रकरण ग्रंथ में आपके वेदांत सार है, पंचदशी भी है। तो ये सब ग्रंथ जो है प्रकरण ग्रंथ की कोटि के अंतर्गत आते हैं। इस ग्रंथ को लिखने का हेतु भगवान मंगलाचरण में ही व्याख्यान कर देंगे। मंगलाचरण की दूसरी पंक्ति में ही वो कह देंगे मुमुक्षूणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए हम तत्वबोध की रचना करते हैं। मुमुक्षुओं का हित क्या है? मुमुक्षुओं का हित है स्वात्मानुभूति, अपरोक्षानुभूति, ठीक। और व्यावहारिक भाषा में कहें साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म आत्मैक्य बोध कहना इसको ज़्यादा उचित होता है। साक्षात्कार तो फिर भी दो लोगों के मध्य की चीज़ है, इसको ब्रह्म आत्मैक्य बोध कहें तो ज़्यादा उचित है। अब जैसे यहाँ तत्वबोध ग्रंथ का शीर्षक है तत्वबोध, तो तत्वबोध ग्रंथ में तत्व पद का अर्थ क्या है? तत्व किसे कहते हैं? हाँ, ब्रह्म। मतलब ये जो तत्व पद है ये ब्रह्म को ही लक्ष्य करता है। परंतु तत्व का शाब्दिक अर्थ वेदांत प्रस्थान में क्या माना गया है? तत्व का अर्थ है विशुद्ध पदार्थ, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। ईश्वर को विशुद्ध पदार्थ कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे या नहीं? आपके हिसाब से बताइए, ईश्वर विशुद्ध पदार्थ है या नहीं? जिनमें कोई अशुद्धि ना हो। हाँ, वो तो विशुद्ध हो गए ना। शुद्ध कह दो, विशुद्ध से भी उपसर्ग से थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। जो शुद्ध पदार्थ है वो तत्व है। तो ईश्वर को तत्व कह सकते हैं क्या? नहीं, उसमें जीव है ना, सगुणता है नहीं, मायोपहित चैतन्य है ईश्वर। तो वहाँ माया की उपाधि है, इसलिए ईश्वर तत्व का बोध ये नहीं कराता है। ये ईश्वर से भी ऊपर का जो तत्व है जहाँ माया का उपाधित्व नहीं है, ऐसे तत्व का बोध कराने वाला ग्रंथ है। माने ब्रह्म का बोधक है यह ग्रंथ। बोध का अर्थ ज्ञान है ना। तत्व बोध का दूसरा अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान प्रदायक, और ब्रह्म ज्ञान पद से लक्ष्य क्या किया जा रहा है? ब्रह्म आत्मैक्य बोध। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है, ब्रह्म आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरी। कि मुक्ति तभी संभव है जब ब्रह्म का और आत्मा का, यहाँ आत्मा पद जीव का वाचक है, जब ब्रह्म का और जीव का ऐक्य अनुभव हो जाए, माने अपनी और ब्रह्म की जो एक रूपता है उसका अनुभव हो जाए, तब ही मुक्ति सिद्ध होती है। अगर ऐसा ना हुआ, माने ब्रह्मात्म्य बोध ना हुआ, तो चाहे ब्रह्मा भी 100 बार जन्म ले ले तो भी उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा बोध कराने वाला यह प्रकरण ग्रंथ तत्वबोध है। भगवान शंकराचार्य तत्वबोध ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं,
वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणामहितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। यहाँ सर्वप्रथम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम इस पद से भगवान को नमस्कार किया गया है और आगे ज्ञानप्रदम गुरुम, यह जो पद है यह ईश्वर के साथ में गुरु की अभिन्नता का सूचक है। तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान प्रदान करने वाले जो गुरु हैं वो योगीराज भगवान वासुदेव। भगवान शंकराचार्य जी के गुरुदेव का नाम क्या था? गोविंद गोविंद। तो यहाँ वासुदेवेंद्र योगींद्रम माने गोविंद पाद जी को नमन कर रहे हैं और है क्या, भगवान में और गुरु में अभेद की क्या कर रहे हैं, प्रसक्ति का उद्घाटन भी कर रहे हैं कि भगवान वासुदेव में और गुरु में अभेद है। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जो ज्ञान के प्रदाता हैं। और भगवान शंकराचार्य जी के गुरु भगवत्पाद गोविंद, उनका नाम गोविंद भगवत्पाद इसी प्रकार से। तो यहाँ पर इस दृष्टि से वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम यह जो पद है यह भगवान शंकराचार्य जी के गुरु के नाम का भी सूचक है और ईश्वर का भी सूचक है। और आगे जो ज्ञान प्रदम गुरु इस तरह से पद आया है उससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि गुरु में और ईश्वर में अभेद है। तो ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु योगीराज भगवान वासुदेव या कृष्ण हैं और अपने गुरु में भगवान में अभेद है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करके मुमुक्षूणाम हितार्थाय, मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों के हित के लिए तत्वबोधो विधीयते, तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना करता हूँ या रचना को कहते हैं। इस तरह से इसका भाव निकालना चाहिए। ठीक, यहाँ जो मुमुक्षुणाम पद आया है, ठीक, मुमुक्षा साधन चतुष्टय के अंतर्गत परिगणित है। बताइए आपको साधन चतुष्टय क्या होता है? बड़ा सामान्य सा प्रकरण है और प्राय कोई भी वेदांत का ग्रंथ प्रारंभ होता है तो साधन चतुष्टय की चर्चा होती ही है। तो यहाँ जो मुमुक्षु नाम यानी मुमुक्षुओं के लिए जो यह ग्रंथ कहा जा रहा है, तो मुमुक्षु वही है जिसके अंदर मुमुक्षा है। मुमुक्षा क्या है? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मैं मुक्त हो जाऊं ऐसी इच्छा, मुमुक्षा। जिसके अंदर ऐसी इच्छा है वो मुमुक्षु। तो यहाँ जो मुमुक्षु है उनके अंदर मोक्ष की इच्छा यानी मुमुक्षा है। तो मुमुक्षुओं के अंदर मुमुक्षा का होना उपलक्षण है। इस मुमुक्षा पद से ही बाकी अन्य तीनों साधन भी जोड़ लें, विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब जैसे इस मंगलाचरण में गुरु पद का जो प्रयोग हुआ है, ज्ञान प्रदम गुरु, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुणवान, गुणवान भी है, प्रकाश भी है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला भी है। ये सब गुरु गीता के अंतर्गत इन सभी जो है तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस विषय में गुरु गीता का थोड़ा सा अवलोकन कर लेना चाहिए तो अच्छा रहता है। माने एक ग्रंथ के साथ में अन्य ग्रंथों की चर्चा करने से फायदा ये होता है कि जो जिज्ञासु लोग हैं उनको और भी अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो, बाकी बहुत से तो ऐसे होते हैं कि बस शब्द रच लिया और अपना हो गया कि 1 घंटा पूरा खत्म कहानी। लेकिन बाद में भी जो अध्ययन करें उनके लिए बता रहे हैं कि जो गुरु पद का आपको व्याख्यान देखना है तो गुरु गीता में देखिए, बहुत अच्छा वहाँ देखने को मिल जाएगा। अब ये कहते हैं मुमुक्षु नाम हितार्थाय, ये तो हो गया। अब मुमुक्षु पद से यहाँ समझना चाहिए मोक्ष की इच्छा, जिसके अंदर वो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, मुमुक्षा उपलक्षण मानते हुए साधन चतुष्टय का ग्रहण करना चाहिए। तो अब ये कहेंगे कि भाई ये जो हमने ग्रंथ लिखा है इसको सुनने का, पढ़ने का या इसका अवलोकन करने का, इसका मंथन करने का या इस ग्रंथ का अनुसरण करने का, अनुसंधान करने का, अनुशीलन करने का अधिकारी कौन है? तो इस विषय में कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं
हम उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करने जा रहे हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुष के लिए मोक्ष का साधन भूत है। माने अब हम ऐसे प्रकार का वर्णन करेंगे जिसको जान करके साधन चतुष्टय संपन्न तो मुमुक्षु भी है, वह मोक्ष का क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्मात्मा के बोध को कर सकता है, तत्व बोध उसको हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टय क्या है। तो चतुष्टय 4 चीजों का एक समूह चतुष्टय कहलाता है। और साधन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया चतुष्टय के साथ में? साधन किसे कहते हैं? साधता है किसी चीज को, मतलब हाँ वो भी ठीक है। जो प्रोसेस नहीं, साधन का अर्थ क्या है? सामान्य सी चर्चा है तो, है? मीडियम। हाँ, माने यह ऐसा माध्यम है, ये 4 जो आगे वस्तु में बताई जा रही हैं, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर तत्व का बोध होता है, तात्विक बोध होता है। माने इन 4 की बहुत महत्ता है, किसी भी वेदांती के जीवन में कह लो या किसी भी दार्शनिक के जीवन में कह लो, ये होना बड़ा आवश्यक ही है। ऐसा नहीं है आपको न्याय दर्शन पढ़ना है तो ये नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, उनके यहाँ परम तत्व का स्वरूप कुछ और हो सकता है, सांख्य दर्शन में परम तत्व को अलग तरह से उन्होंने व्याख्यायित किया है, परंतु मोक्ष तो सभी दर्शन दे रहे हैं अपने अपने प्रस्थान के अनुसार। तो साधन चतुष्टय किम, 4 साधन कौन से हैं? तो सबसे पहला साधन कह रहे हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यह पहला साधन हो गया। नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक है, यह साधन चतुष्टय के अंतर्गत प्रथम साधन कहा गया। अब दूसरे साधन को कह रहे हैं इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, इह अमुत्रार्थ फल भोग। यहाँ पर माने इस लोक में और स्वर्ग में, सारे लोगों से। हाँ, या परलोक में जो कर्मों के फल प्राप्त होते हैं ना, उन कर्मों के फलों के, माने सब अच्छा ही अच्छा भोगना चाहते हैं, कहने का अर्थ है। तो उन फलों के भोग से, मतलब भोग में जिसकी विरक्ति हो, कहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा चाहिए, वही बात बनेगी, वही बात बनेगी, वही वैराग्य है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अब हम वृद्ध हो गए तो बच्चे हमारी सेवा करें, नहीं, हम भगवान की भक्ति करें। जो भी है मतलब त्याग बुद्धि होनी चाहिए। वैराग्य का अर्थ है त्याग बुद्धि होनी चाहिए, कर्म फल में त्याग बुद्धि होनी चाहिए। भगवान का वचन है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो। तो यही इन्होंने कह दिया, यहाँ मुत्रार्थ फल भोग विराग, माने फल भोग में विरक्ति हो, हमें किसी प्रकार के कर्म का फल नहीं चाहिए, ना इस लोक में ना परलोक में। परलोक का अर्थ यहाँ स्वर्ग है। तो इस तरह की जो विरक्ति है वह भी एक साधन कही गई। अब आगे कह रहे हैं समाधि षट संपत्ति, जो समाधि ये 6 संपत्तियां बताई गई हैं, उन्हें अभी आगे बताएंगे क्रमशः, तभी उसका व्याख्यान करेंगे, वरना दोहरा दोहरा हो जाएगा। तो समाधि षट संपत्ति हैं, शमदम आदि ये जो है, और मुमुक्षत्व चेति, मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा, मेरा मोक्ष हो, मुझे ब्रह्म तत्व का क्या हो, अपरोक्षानु अनुभव हो, इस तरह की इच्छा, ये मुमुक्षा कहलाती। ठीक है, तो ये चारों से जो संपन्न है वही इस ग्रंथ के मर्म को जानने का अधिकारी है, इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है। तो हम यह मान करके कि आप समस्त लोग साधन चतुष्टय से संपन्न हैं, आगे ग्रंथ का व्याख्यान करते हैं। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो अब आगे विवेक की बात होती है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक कह, ये जो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कहा जा रहा है वो क्या है? तो अब इस विषय में कह रहे हैं ग्रंथकार, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म ही है। ठीक, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, और ब्रह्म से व्यतिरिक्त अर्थात अतिरिक्त, उसके अलावा जो कुछ भी है वह सब अनित्य है। अपने ऊपर घटाइए इसे। आपका शरीर नित्य है या अनित्य? अनित्य है। कैसे पता लगा आपको अनित्य है? क्योंकि सदा नहीं रहता है, चेंज हो रहा है और एक टाइम पे आके खत्म भी होगा। आप बचपन से अब तक अपने शरीर में कितने परिवर्तन देखते आए? जब से होश संभाला तब से अब तक परिवर्तन।
शरीर में परिवर्तन देखिए, अवस्था का परिवर्तन भी हो रहा है, बाल अवस्था से किशोरावस्था आई। हाँ, अब जैसे आप लगभग प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर गए और सब ना, तो ये सब अवस्थाओं के परिवर्तन भी आपने देखे हैं। तो जो परिवर्तित होता है वो नित्य नहीं होता, वो अनित्य ही होता है। और इस परिवर्तन को जो देख रहा है, जो चैतन्य इस परिवर्तन को देख रहा है, वो चैतन्य नित्य है। जो चेतना आपके अंदर जब आप छोटे से थे, आपने होश संभाला था, तब थी, वही चेतना आज भी है। उस चेतना में किसी भी प्रकार का कोई बाध तो है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व नित्य तत्व है। अपने अंदर ही घटा लीजिए। और ये जो शरीर है ये अनित्य है, और बाकी जो समस्त ये जो व्यवहारिक जगत दिख रहा है, जो भी जड़ जंगम है, ये सब क्या है? अनित्य है। सब अनित्य है। समस्त ब्रह्मांड में जो भी जड़ पदार्थ हैं सब अनित्य हैं, इस दृष्टि से समझ लीजिए। और एकमात्र जो नित्य तत्व है वो ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात चेतना, चैतन्य। अपने स्तर पर देखें मात्र, उससे समझ में अच्छा आता है। माने मैं इस जड़ शरीर में होने वाले परिवर्तन का साक्षी हूँ, मैं इस अनित्य शरीर में होने वाले परिवर्तन का साक्षी नित्य चेतन तत्व हूँ। ऐसे दोनों ही चीजें ही दिख जाएंगी आपको, नित्य और अनित्य का विवेक इस दृष्टि से। तो जो नित्य तत्व है वह एकमात्र ब्रह्म है, और उसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। अयम एव नित्य अनित्य वस्तु विवेक, और यही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं विराग कह। विराग क्या है, विरक्ति क्या है, अभी उसके विषय में बता ही दिया, वही चीज कहेंगे। यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम। विराग का अर्थ है इस लोक यानी मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक के अंतर्गत जो भी समस्त भोगों के भोगने की इच्छा होती है, उस इच्छा का लेश मात्र भी ना रह जाना, यह विराग कहलाता है। यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, यह क्या हुआ? विराग हुआ। इस तरह की विरक्ति होनी चाहिए, नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं समाधि साधन संपत्ति कहा कि भाई आपने विवेक और वैराग्य के विषय में तो बता दिया या सुन लिया, श्रोताओं को बता रहे हैं ग्रंथ का, तो अब आप जो है षट संपत्ति के विषय में भी समझ लें। तो षट संपत्ति क्या है? शमो दम उपरतिम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, यह 6 संपत्तियां हैं। और ये ऐसी संपत्तियां हैं इन्हें कोई छीन भी नहीं सकता आसानी से। माने उसका धन यही है। ये षट संपत्ति जो विवेक और वैराग्य युक्त जो साधक हैं उनकी संपत्तियां कही गई हैं। इनके बल पर ही वो आगे बढ़ता है। जैसे धन के बल पर लोग व्यवहार में लोग आगे बढ़ते हैं, धन का आश्रय लेकर के, जमीन का आश्रय लेकर के, ऐसे ही जो वेदांती लोग हैं, जो जिज्ञासु साधक हैं, वो इन 6 संपत्तियों का आलंबन लेकर के अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इनको संपत्ति कहा गया है। ये संपत्तियां उसकी साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करती हैं। संपत्ति का स्वरूप देखिए कैसा है। पहली संपत्ति शम। शम कहा, शम क्या है? मनोनिग्रह। जो मन का निग्रह है वही शम कहलाता है। मन का निग्रह अर्थात मन के ऊपर नियंत्रण होना, वैराग्य होना चाहिए, तब ही मन का निग्रह होगा। वैसे भी होगा, सद्वस्तु के चिंतन से भी होगा। सद्वस्तु का चिंतन तभी होगा जब वैराग्य होगा। नित्य का चिंतन तभी करेंगे ना जब विवेक जागृत होगा, जब पता है हमें कि भाई सत्य क्या है, असत क्या है, सद असत माने नित्य अनित्य, ऐसा। अब आगे कहते हैं दमः कहा। अब मनोनिग्रह के बाद में इंद्रियों के निग्रह की बात करते हैं कि दमः कहा। दम क्या है? चक्षुर आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह। जो चक्षु आदि बाह्य इंद्रियां हैं उनका निग्रह करना। निग्रह का अर्थ क्या समझते हैं? हाँ, नियंत्रण करना। और ये सहज निग्रह होता है साधक के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा बल आदि लगाना नहीं पड़ता इंद्रिय निग्रह के लिए। जो सामान्य लौकिक लोग हैं जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास से तो अभ्यास तो अवश्य ही चाहिए,
ठीक है ना। अभ्यास तो अब बच्चा ए आई ई भी लिखना सीखता है तो उसका भी अभ्यास कराया जाता है। ये तो जीवन के परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए है, तो इसमें भी अभ्यास तो अपेक्षित है ही। अध्ययन अभ्यास, स्वाध्याय अभ्यास, इसका तो बहुत महत्व है। तो अब देखिए, फिर दोबारा क्रम समझ लीजिए। बुद्धि यानी विवेक की बात हो गई, मन की बात हो गई, मन के बाद में इंद्रियों को अब नियंत्रित करने की बात कही गई। षट संपत्ति में यह दूसरी संपत्ति परिगणित है। मन से समझना चाहिए अंतःकरण, या जो हमारी आंतरिक इंद्रियां हैं वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, प्रकारांतर से अंतःकरण पंचक भी होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण सामान्य ऐसे। अब यहाँ चक्षुर आदि जो बाह्य इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इन 10 की 10 इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। कैसे होगा? जब मन स्वयं क्या हो गया? नियंत्रित हो गया, तो इंद्रियों का नियंत्रण आसान हो ही जाएगा। जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी तो फिर उपरति भी आ जाएगी। तो आगे बोलते हैं उपरमः कहा कि उपरति क्या है, उपरामता क्या है? तो भाष्य ही कहते हैं ग्रंथकार, स्वधर्मानुष्ठानम एव, अपने धर्म का अनुष्ठान ही उपरामता है। क्या है हमारा धर्म? परम धर्म क्या है? स्वयं रहना, मोक्ष प्राप्ति है परम पुरुषार्थ। स्वधर्मानुष्ठानमेव, अपने धर्म का अनुष्ठान करना ही जीव का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? जीव अगर कार्य कोटि का पदार्थ है तो कारण कोटि का पदार्थ कौन है? आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म। तो अपने कारण का अनुष्ठान करना ही, अपने कारण में ही अनुरक्ति का होना उपरामता है। माने एक तरफ तो ये समस्त लोक से उपरति और दूसरी तरफ अपने परम कारण में अनुरक्ति। ऐसा है उपरति, इस लौकिक जगत से उपरामता, और स्वधर्मानुष्ठान, अपने परम कारण में ही क्या रहना? अनुशासित रह करके स्थित रहना, ये अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान का अर्थ क्या है? अनुशासन में रहना ही अनुष्ठान है। तो अपने परम कारण में स्थिति बनाए रखना, जो बहिर्मुखी साधन या बहिर्मुखी जो व्यवहार है, या जो भी, जैसे वैराग्य और उपरति में कोई खास अंतर है नहीं वैसे, परंतु यहाँ इंद्रियों की बात करने के बाद में जो इंद्रिय जन्य सुख हैं, उन सुखों की प्राप्ति से विमुखता हो जाना, ऐसा समझना चाहिए। अब वेदांत परिभाषा का एक वचन हम आपको बताते हैं यहाँ। वहाँ पर विक्षेप अभाव को उपरति कहा है। विक्षेप अभाव कैसा? उस विषय में कह रहे हैं कि ब्रह्म से इतर विषयों में वृत्ति का उदय ना होना। माने ब्रह्म विषयक वृत्ति तो रहे, परंतु ब्रह्म से इतर पदार्थों में वृत्ति का उदय ना हो। ब्रह्म से इतर पदार्थ क्या हो गए? अलिप्त तो है ही, माने जो इंद्रियों द्वारा उपभोग्य हैं, ऐसे पदार्थों में आसक्ति नहीं होना, या इस ऐसे पदार्थों के विषय में वृत्ति का उदय ना होना। उपराम जो शब्द है वो विक्षेप अभाव में ज्यादा सार्थक रूप से प्रयुक्त है। माने विक्षेप अभाव का अर्थ क्या हो गया? जो ब्रह्म के प्रति भाव बना हुआ है उसमें विक्षेप का ना आना ही उपरामता है। और वो विक्षेप कब नहीं आएगा? जब हम लौकिक विषय वस्तुओं का चिंतन नहीं करेंगे। जब इंद्रियों का निग्रह हो गया तो फिर लौकिक विषय वस्तुओं का चिंतन होगा भी क्यों? तो उपरामता सहज भाव में आ जाती है। तो इस दृष्टि से यह उपरम का जो यहाँ पर व्याख्यान है वो किया गया। अब आगे कह रहे हैं, अब चौथी संपत्ति है ये तितिक्षा। तितिक्षा कहा तो तितिक्षा का सामान्य अर्थ होता है सहन करना, तपस्या। हाँ कह लो, सहन करना। अब आगे बोल रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, सर्दी गर्मी सुख दुख ये जो द्वंद्व हैं इनको सहन करने का जो स्वभाव है वह तितिक्षा कहलाता है। मान अपमान सम्मान, हाँ ये सब द्वंद्व है ना, मान हो गया, अपमान हो गया, हर्ष है, शोक है, सुख है, दुख है, इनको सहन करने की शक्ति यही तितिक्षा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्य तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान कहाँ कहते? श्रीमद् भगवद गीता में। ये जो इंद्रियां और इसके विषय हैं, ठीक है ना, इनसे क्या है? सुख दुख ही मिलेगा। ये आगम अपायिनो है, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, तांस तितिक्षस्व, इनको सहन कर। ऐसा तो ये तितिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
सुख में बहुत आनंदित हो जाना, दुख में बहुत विषादग्रस्त हो जाना। किसी ने मान कर दिया तो बड़ा माने फूल जाना, और किसी ने जरा सा अबे तबे कह दिया तो मैं भी इसको मार दूंगा और काट दूंगा कर देना। मतलब ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुणों में बरत रहे, वो आदमी अपने गुणों के अनुसार आपसे व्यवहार कर रहा है, वह इतना सोच करके आपको क्या क्रोध आएगा, क्या शोक होगा, क्या हर्ष होगा, क्या उत्साह होगा, एक समरसता की स्थिति बनी रहना, कहने का अर्थ ये है। और फिर जीव भाव उठ जाता है, कभी ऐसा भाव आ जाता है, क्रोध भी आता है, सब कुछ आता है, परंतु बुद्धिपूर्वक नियंत्रण कर लेना चाहिए, तो प्रतीक्षा बनी रहती है। तो यह प्रतीक्षा का भी होना जो है बहुत आवश्यक है। अब आगे कह रहे हैं 5वीं संपत्ति है श्रद्धा, यानी श्रद्धा की दृष्टि। श्रद्धा कैसी होती है? तो बोलते हैं गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। जो गुरु का वचन है, जो शास्त्र का वचन है, यहाँ वेदांत पद से शास्त्र समझना चाहिए, या सिद्धांत वाक्य, जो अंत शब्द होता है ना, अंत, वह सिद्धांत का ही सूचक होता है। जैसे वेदांत, तो अर्थ क्या हुआ? वेद का सिद्धांत। ठीक है, इसको इस दृष्टि से भी लेते हैं कि मतलब वेद का जो अंतिम भाग है उपनिषद, उसको भी वेदांत की दृष्टि से ले लेते हैं, परंतु यहाँ वेदांत का अर्थ शास्त्र या सिद्धांत का मर्म, ऐसा समझना चाहिए। तो गुरु और सिद्धांत वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। गुरु कभी शिष्य का अहित करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसीलिए गुरु ने जो कहा उसमें विश्वास रख लीजिए, वो हमेशा आपके हित की ही बात करेगा। शास्त्र कब लिखे गए? कितने वर्षों से शास्त्रों की रचना होती आई? हजारों साल हो गए। क्या उन्होंने ये सोच के लिखा था कि आज हम ऐसे बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे? उन्हें क्या पता था कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? उन्होंने तो सिर्फ मुमुक्षु नाम हितार्थाय, जो मुमुक्षु हैं उनके हित के लिए ग्रंथ की रचना कर दी, शास्त्र की रचना हो गई। अब ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों की वाक्यों में अनन्य श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और यह विश्वास, यह श्रद्धा जो है, यह साधक की संपत्ति है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आपकी संपत्ति पूरी नहीं है, आप शुद्ध सांपातिक हैं, माने आपकी संपत्ति मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है ना? तो उस दृष्टि से श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर एक चीज है, विशेष रूप से समझें, गुरु वेदांत वाक्य आदिशु, आदि पद से क्या समझना चाहिए? गुरु वाक्य, वेदांत वाक्य और आदिशु। आदिशु माने गुरु तो हो गए, वेदांत से शास्त्र हो गया, आदि का अर्थ है जो अन्य आप्त लोग हैं, वह भी, अपने गुरु के अतिरिक्त भी, जो गुरु के समान ही है, जो गुरु के समान ही हैं। अब हम शंकराचार्य परंपरा में हैं तो शंकराचार्य जी के ग्रंथों को ही पढ़ेंगे, बाकी और हम दूसरों का तिरस्कार करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। उन्होंने भी तो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया है। कपिल मुनि जी का जो सांख्य सिद्धांत है वो भी हमारे लिए आदरणीय है। उसमें भी श्रद्धा सब में रखो। आदि पद से अपने गुरु और गुरु तुल्य सबको समझना चाहिए। ठीक, ऐसा तो अपने गुरु में तो अनन्य भक्ति और अनुरक्ति होनी ही चाहिए, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे गुरु तो वो हैं, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसमें समझ लीजिए कि आपकी श्रद्धा अभी बनी ही नहीं, क्योंकि गुरु एक व्यापक तत्व है, एक व्यक्ति में सीमित। आप अगर गुरु को देखते हैं तो आपकी दृष्टि का दोष है। भगवान दत्तात्रेय के गुरुओं की संख्या कितनी 24 है? तो जिससे जो सीख लिया, गुरु साक्षात परमात्मा है, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु को इतना सीमित ना रखो। यहाँ आदि शब्द जो है ये गुरु की व्यापकता का ही द्योतक है। शास्त्र भी गुरु का ही रूप है। और गुरु जिस रूप में आप गुरु को देखते हैं वो भी गुरु है ही, और बाकी जो पूरी गुरु परंपरा रही है वह भी, उनके द्वारा रचित ग्रंथ भी। अब यहाँ एक चीज और समझिए, गुरु वाक्य, वेदांत वाक्य या गुरु तुल्य आप्त पुरुषों द्वारा वाक्य, माने यहाँ जो मुख्य माने बल दिया जा रहा है मुख्य रूप से, वो शब्द प्रमाण पर दिया जा रहा है। ये श्रद्धा के विषय में हुआ। अब आगे कहते हैं समाधान। समाधानम किम, समाधान क्या है? चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। जब आपकी श्रद्धा हो गई
जब आपने समझ लिया कि भाई जो गुरु जी कह रहे हैं ठीक है, तो आपका चित्त एकाग्र हो ही जाएगा। तो समाधानम किम, चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। अब आगे कह रहे हैं इसमें मुमुक्षत्व की बात करेंगे। यहाँ तक हमारे जो है ये 6 संपत्तियां पूर्ण हो गई ना, शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ठीक, तो ये 6 संपत्तियां हो गई। अब आगे है मुमुक्षत्व किम। अब साधन चतुष्टय में ये हमारा चौथा चरम साधन है, जिसके आधार पर मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते कहा जा रहा है। तो मुमुक्षत्व किम, ये मुमुक्षा क्या है? तो मोक्षो में भूयात, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मेरा मोक्ष हो, मेरे लिए मोक्ष हो, इति इच्छा, ऐसी इच्छा ही मुमुक्षा है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। ठीक, तो ऐसी इच्छा कब होगी? जब ये विवेक से लेकर के समाधान तक ये सारी चीजें पुष्ट होंगी, तब ही मोक्ष की इच्छा होगी। अब आगे कह रहे हैं एतत् साधन चतुष्टयम, यही 4 साधन बताए गए हैं, यही 4 साधन हैं। ततः तत्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति, और इनसे संपन्न जो पुरुष होता है वह तत्व विवेक का अधिकारी, अच्छा बहुवचन, इससे संपन्न जो पुरुष होते हैं वह तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। तत्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। तो ऐसी जो ये साधन चतुष्टय की यहाँ पर व्याख्या की गई है ग्रंथकार जी के द्वारा, ऐसा साधन चतुष्टय जिसके अंदर है वह तत्व बोध का अधिकारी है। तत्व अर्थात परम तत्व ब्रह्म, बोध अर्थात ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान का वह अधिकारी होता है। तो ऐसा ये जो है हमारे शंकराचार्य जी व्याख्यान कर रहे हैं। अब आगे का प्रकरण कल करेंगे। ठीक, नारायण।